हरे कृष्णा, राधे राधे। आज द्वादशी का दिन, कल निर्जला एकादशी का व्रत सभी भक्तों ने रखा होगा और जो नहीं रख पाए होंगे किसी मजबूरी के कारण, तो उन्होंने फलाहार से किया हुआ। तो आइए हम जानते हैं कि निर्जला एकादशी का या अन्य एकादशियों का पारण करने की विधि की कैसे पारण करना चाहिए। इससे पहले एक छोटा सा हरिनाम संकीर्तन। राधा 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 राधा। ओ बरसाने वाली राधा, बरसाने वाली राधा, भानु दुलारी राधा, कीर्ति दुलारी राधा, राधा 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 राधा। भानु दुलारी राधा, कृष्ण दुलारी राधा, प्यारी ये प्यारी राधा, सबकी दुलारी राधा, प्यारी ओ प्यारी राधा, सबकी दुलारी राधा, राधा 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 राधा। हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे। श्यामा श्यामा जय श्री श्यामा, श्यामा श्यामा जय श्री श्यामा। हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राधे राधे जय श्री राधे, हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे। आइए हम जानते हैं कि एकादशियों का जो पारण दिवस होता है अगले दिन, एकादशी के दूसरे दिन, तो वो विधि क्या है और उसका हमें कैसे संपूर्णता से उसका पारण करना चाहिए। जैसे कल बहुत लोगों ने रखा होगा, निर्जल भी रखा होगा, फलाहार भी रखा होगा, तो उसकी सबकी अलग अलग विधि है, मैं आपको बताती हूँ। और ये जो मेरे पास पारण विधि, जैसे हमारे पास एक टाइम आता है जो मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि भी पारण दिन क्या होगा, अगले दिन या उस दिन क्या टाइम है। तो उस पारण समय में करने का ये लाभ होता है कि जो कुछ टाइम होता है, अगर उस समय के बीच में आप पारण करते हैं तो वो व्रत आपका पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। और नहीं तो व्रत करेंगे लेकिन उतना फल नहीं मिलेगा जितना पारण करने से, उस समय में पारण करने से उसका पूर्ण फल मिलता है। तो नियमित समय से जब हम पारण करते हैं तभी हमारा एकादशी का व्रत संपूर्ण होता है। पारण की भिन्न भिन्न विधियां होती हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। जैसे यदि व्रत निर्जल किया है तो उसका जो पारण किया जाएगा वो चरणामृत के द्वारा किया जाएगा। चरणामृत क्या, जैसे हमने ठाकुर जी को स्नान करवाया, चंदन और कपूर, गुलाब जल और केवड़ा, ये सब अन्य चीज़ें, गंगा जल मिला के जो हम स्नान करवाते हैं, तो उसका जो जल होता है, चरणामृत होता है, उसको हम ग्रहण करें तो उससे हमारा चरणामृत लेके हमारा व्रत संपूर्ण हो जाता है। फिर हम उस जल को जो है सूर्य नारायण को भी
चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें ठाकुर जी के स्नान का चरणम रहता है। तो सूर्य नारायण तो खुद इसके अभिलाषी रहते हैं कि मुझे ठाकुर के चरणों का जल मिले, तो वही जल हम जो है सूर्य नारायण को भी चढ़ा सकते हैं। दूसरा विधि है इसकी कि अगर आपने व्रत फलाहार से किया है तो अन्न प्रसाद से इसका पारण कीजिए। अन्न प्रसाद मतलब कुछ भी, जैसे चावल का बनाना ज़रूरी है क्योंकि चावल का निषेध होता है, तो अगले दिन चावल से ही इसका भोग लगेगा। कुछ भी आप चावल से अन्न प्रसाद बनाइए, भोग बनाइए और ठाकुर जी को अर्पण कीजिए, और उसके बाद फिर वो हम अन्न प्रसाद जो है हम खुद ग्रहण करेंगे, उससे पारण होता है। और एक विधि है कि जैसे भगवान श्री जगन्नाथ जी के चावलों से जो पारण किया जाता है, तो जगन्नाथ जी के चावल आप कहेंगे वो कौन से होते हैं? तो जब हम जगन्नाथ जी जाते हैं दर्शन के लिए, तो वहाँ पे जो उनका प्रसाद लगता है, भोग लगता है, तो वो जो चावल होते हैं वो निर्माल्य चावल कहे जाते हैं, जो उनके चावलों का जो बचता है। तो वहाँ पे मंदिर के बाहर बहुत मिलते हैं, मतलब पोटली सी बना बना के मिलते हैं। तो वो आप एक ले आइए और उसमें जो है 2 दाने या 1 दाना जो भी है, 2-3 दाने जो उस हिसाब से लेके अंजलि में लेके, और आप ठाकुर जी के सामने समक्ष ये बोलिए कि भाई ये जो मैं पारण कर रहा हूँ और कर रही हूँ, इसका फल जो है मुझे मेरे व्रत संपूर्णता के लिए मैं कर रही हूँ, मेरा व्रत पूर्ण हो। और कई बार हम लोग ऐसे भी करते हैं कि कुछ एकादशियाँ हमने बोली हुई होती हैं कि भाई इतनी एकादशी मैं जो है इस अमुक व्यक्ति के लिए कर रही हूँ। कोई आपके घर में बीमार है या कोई आपकी कामना है, कोई नहीं कर सकता है व्रत, और इससे कोई अपना पूर्वज है, पितरों के लिए करते हैं कि भी ये एकादशी हम उनके लिए दे रहे हैं। तो फिर वो जब बोलते हुए आप कीजिए कि भी मैंने ये एकादशी उस अमुक व्यक्ति के लिए की थी या अमुक के कामना से की थी, तो इसका मेरे को जो पारण मैं कर रही हूँ, इसका जो संपूर्ण फल है उनको प्राप्त हो। तो जगन्नाथ जी के जो चावल हैं उन दानों से आप पारण कर सकते हैं। और और एक होता है कि आपने जगन्नाथ जी के चावल से नहीं किया, कुछ भी आप कोई भी अन्न ग्रहण करके कर लीजिए, भगवान का भोग लगाइए, फिर वो कुछ भी अन्न आप ले लीजिए और उससे पारण कर लीजिए, क्योंकि ये व्रत जो है ठाकुर जी के निमित्त उनकी प्रसन्नता के हेतु किया गया है। तो इसका आनंद का फल उनको ही समर्पित करना सबसे अच्छा होता है कि प्रभु हमने आपकी प्रसन्नता के लिए किया, आपकी कृपा बनी रहे, आपका मतलब एक एक हमारे परिवार पे जो है कृपा बनी रहे। और इस तरह से ठाकुर जी को बोल के, है ना, इसको बोल के कि भी हमने आपका व्रत किया है और बस इसी कामना से किया है कि हमें भक्ति मिले, शक्ति मिले, और इस तरह से भक्ति का उनसे प्रसाद मांगते हुए कि मुझे भक्ति देना, शक्ति देना, और हे प्रभु अपने चरणों की सेवा देना, इस तरह से कह के कि भगवान मेरी झोली सदा भरते रहना, मैं कभी याचक बन के ना जीऊँ, हमेशा दानी बन के जो मेरे हाथ देने के लिए नीचे उठते रहें, कभी मेरे किसी और के आगे हाथ ना फैलाऊँ मैं। अगर मुझे मतलब मेरी अंजलि अगर फैले तो केवल मुझे आप ही के आगे मेरी फैले कि मैं आपके सामने कुछ मैं मांग सकूं। प्रभु बस मेरे ऊपर ये कृपा बरसाए रखना, हमारे परिवार के ऊपर ये कृपा बरसाए रखना। इस तरह से कह के भगवान से बोल के अपनी जो है पारण आप कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। और राधा रमन जो भी आपके ठाकुर जी हैं सबका लेके हे श्री राधा वल्लभ, श्री राधा रमन जी, बांके बिहारी जी, श्याम सुंदर जी, मदन मोहन जी, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे कुंज बिहारी, हे मेरे गिरधर, आप मेरा ये व्रत का संपूर्णता मैं आज कर रही हूँ, इसका फल, इसका आनंद सब परिवार को दीजिए, सब भक्तों को दीजिए, जिसने भी ये व्रत किया है उसका जो है फल आप सबको खुशी के रूप में बरसाइए। इस तरह से कह के जो आपके मन में उद्गार हो वो कह के कि मेरी परिवार पे खुशी प्रसन्नता बनी रहे, ये विश्व सदा खुश रहे, खुशहाली रहे, विश्व ठीक रहेगा तो हम भी ठीक रहेंगे, है ना, इस तरह से।
और एक बढ़िया संकल्प ले सकते हैं आप लोग आज से कि जैसे एकादशी का उपवास का जो पारण हम करते हैं, तो एकादशी का उपवास के पारण का भक्तिमय विधि क्या है, वो ये है कि आज द्वादशी से, जैसे कल एकादशी थी, आज द्वादशी से एक दिन पूर्व तक, जो अगली एकादशी आएगी है ना, उसके एक दिन पूर्व तक, मतलब दशमी तक, हम जितने भी नाम, मतलब हम जो भी महामंत्र जाप करेंगे, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या हरे कृष्ण 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 हरे, है या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जिस भी नाम का आप जाप करें ठाकुर जी का, उस महामंत्र की जैसे लेके एक एक चावल एक एक मन का जैसे बोलते हैं अलग रखते जाइए। जैसे एक माला आपने करी तो आपके 108 दाने हो गए चावल के, उनको आप एक जगह इकट्ठे कर लीजिए। आप 5 माला करते हैं तो 108 इंटू 5 कर दीजिए, तो उतने दाने आपके इकट्ठे होते जाएंगे। और फिर उन चावलों को अगली द्वादशी को सिद्ध करके फिर भगवान के आगे भोग लगाएं और निवेदन करें कि प्रभु मेरा भोग स्वीकार कीजिए। अब जो वो भोग लगेगा, भगवान जी भोग लगाएंगे, प्रियालाल जी भोग लगाएंगे, हैं, आप जैसे उनसे आपने प्रसाद आपने दिया, तो उस चावल का एक एक दाना आप देखेंगे बहुत खिला हुआ बनेगा और महामंत्र से युक्त है, तो ऐसा लगेगा कि एक एक दाना जो है नृत्य कर रहा है, आपको ऐसा अनुभव होगा, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे दिव्य प्रसाद को जब हम अपने परिवार में भक्तजनों को, वैष्णवों को बांटते हैं, वितरित करते हैं, स्वयं भी ग्रहण करते हैं, तो उसमें जो सुख की और बहुत मतलब आनंद की अनुभूति होती है, वो आप खुद आप महसूस करेंगे कि ये प्रसाद जो है बहुत ही अच्छा है। तो आप इसी तरह जो है आने वाली सभी एकादशियों का उपवास का पारण कर सकते हैं। इस तरह से हमारी एकादशी व्रत की जो है संपूर्णता होती है। और जिसके भी निमित्त आपने किया हुआ हो ये व्रत, उसके आगे भगवान के आगे ये बोलिए कि हे प्रभु, मैंने ये निर्जला एकादशी का व्रत इनके निमित्त किया था। जिसके भी, चाहे आपके वो पितृ हों या कोई रोगी व्यक्ति हो, बीमार व्यक्ति हो, या किसी अभिलाषा से किया हो, कोई आपकी मनोकामना हो कि मैंने ये व्रत किया है, भगवान मेरी ये इस व्रत का पारण मैं कर रही हूँ, इसकी व्रत की संपूर्णता कीजिए और इसका फल उसको मिले, जिसके निमित्त किया है उसके लिए बोल दीजिए, तो ठाकुर जी कृपा करेंगे। और मैं पक्का बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कृपा ना बरसे, ठाकुर जी की बहुत कृपा बरसेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर कोई आपको कुछ समझ में ना आए या कुछ है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। तो आइए हम इसी के साथ भगवान की, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि हे ठाकुर जी, विश्व में खुशहाली आए, सुख रहे। ये जो कोरोना नाम की बीमारी चल रही है और मतलब दहशत सी बैठ गई है, तो इसको, महामारी को आप दूर कीजिए और सब पर कृपा बरसाइए। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।